क्लास 8 आपकी बोर्ड परीक्षा आ रही है, इसके लिए हमने हिंदी सामान्य का पेपर का मॉडल पेपर तैयार किया है, उसकी हम आपको आज वीडियो डाल रहे हैं। ठीक है, ये हिंदी सामान्य है बच्चों, ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम के बच्चों की है। हिंदी मीडियम जो बच्चे हिंदी मीडियम पढ़ते हैं उनके लिए नहीं है, इंग्लिश मीडियम की हिंदी है ये हिंदी सामान्य। पेपर कैसा होगा? बहुविकल्पी प्रश्न 10, एक नंबर का एक क्वेश्चन, तो 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। लघु उत्तरी प्रश्न 10, 3 नंबर का एक, तो 30। दीर्घ उत्तरी 4, 5 नंबर का एक, तो टोटल 20। 30 20 50 10 60 नंबर का पेपर आपका आने वाला है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं मॉडल पेपर की। सबसे पहले पहला क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। यहाँ पर आपको क्या दिया है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को सही उत्तर खोजकर लिखिए। पहला, कुछ लोग सोचते हैं कि खेलने कूदने से समय नष्ट होता है। ठीक है, स्वास्थ्य रक्षा के लिए तो व्यायाम कर लेना चाहिए कि भैया शरीर के ठीक रखने के लिए तो व्यायाम करना ही चाहिए, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि खेल कूद से स्वास्थ्य तो ठीक होता ही है, साथ में मानव जीवन के लिए उपयोगी गुणों का भी ज्ञान मिलता है। मानव जीवन में भी कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कि मिलजुल कर काम करना। मिलजुल कर काम कैसे करना है ये इससे पता चलता है। विभिन्न स्वभाव के खिलाड़ियों के साथ रहना, खेल में जीतने पर घमंड ना करना और हार जाने पर हिम्मत ना हारना, ये सब चीज़ें व्यक्ति सहज ही सीख जाता है। सहज मतलब बड़ी आसानी से सीख जाता है, और ये बातें भावी मतलब आने वाले जीवन में बहुत उपयोगी होती हैं। तो इसको पढ़ के हमको कुछ क्वेश्चन का आंसर देना है। पहला, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? मतलब इसको एक नाम, जैसे पाठ का नाम होता है ना बच्चों, पाठ के नाम दे देते हैं, पाठ का नाम तो जरा सा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर शीर्षक क्या होगा? खेल कूद का महत्व होगा। क्या होगा कि खेल कूद का क्या महत्व है। इस पूरे में खेल कूद से मिलने वाले फायदे बताए गए, इसलिए इसमें खेल कूद का महत्व है। खेल कूद से क्या क्या ठीक होता है? तन, शरीर, मन, सही बात है, और स्वास्थ्य सभी ठीक होते हैं। तो इसका आंसर होगा सभी, इनसे सभी चीज़ ठीक होती है। भावी जीवन के लिए क्या उपयोगी है? आने वाले जीवन में क्या उपयोगी है? खेल में जीतने पर घमंड न करना, बिल्कुल सही, अभी ऊपर पढ़ा था आपने। विभिन्न खिलाड़ियों के साथ मिलकर रहना, ये भी हमने पढ़ा था कि खिलाड़ियों के साथ मिलकर रहना चाहिए। हार जाने पर हिम्मत ना हारना, ये भी हमने सीखा है। तो ये सभी उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। सारी चीज़ें उपयुक्त सभी मतलब 1 2 3 तीनों सही है। स्वास्थ्य ठीक रहने के लिए, रहने के साथ साथ खेल से और क्या प्राप्त होता है? तो खेल से हमें मानव जीवन हेतु उपयोगी गुणों का ज्ञान मिलता है। ठीक है, धन की लालसा ये तो नहीं है, भौतिक सुविधाएं, हिम्मत ना हारने की भावना। ठीक है, तो हमें मानव जीवन हेतु उपयोगी गुणों का ज्ञान मिल जाता है। हमारे जीवन में क्या क्या चीज़ें जरूरी है उसका ज्ञान हमें मिलता है। और प्रश्न 5, इनमें से खेल का घनिष्ठतम संबंध किससे है? खिलाड़ी और स्वास्थ्य, खेल और रोजगार, खेल और भौतिकता, इनमें से कोई नहीं। तो खिलाड़ी और उसका स्वास्थ्य। ठीक है, खिलाड़ी और उसका स्वास्थ्य बच्चों। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसमें क्या दिया हुआ है वो भी देखते हैं। अगले प्रश्न में आपको एक पोस्टर दिया है बच्चों। क्या दिया है? एक पोस्टर। देखिए ध्यान से इस पोस्टर को। नीचे दिए गए पोस्टर को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर में से सही विकल्प छांटकर लिखिए। धुएं से धुआं, धुआं जिंदगी। ठीक है, एक सिगरेट में कैंसर फैलाने वाले करीब 4000 केमिकल पाए जाते हैं। तंबाकू से हर साल लगभग 10 लाख लोगों की मौत होती है। एक सिगरेट से जिंदगी के 11 मिनट कम, हर 6 सेकंड में तंबाकू से एक मौत, ये दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, तो उपयुक्त पोस्टर के आधार पर तंबाकू के बारे में कौन कौन सी बातें सही हैं? भारत तंबाकू खाने में नंबर 2 पर है। भारत एक सिगरेट की ज़िंदगी 11 मिनट कम करती है। नहीं, ये तो बात सही है, बिल्कुल सही है, 11 मिनट कम करती है। हर 6 सेकंड में तंबाकू से एक मौत होती है, ये भी सही है। सभी बातें सही लग रही है मुझे तो। यहाँ पर देखो कैसे, भारत तंबाकू खाने में नंबर 2 पर है। ठीक है, ये 11 मिनट में हर किसी की 11 मिनट कम कर रही है लाइफ के, और हर 6 सेकंड में तंबाकू से एक मौत हो रही है। तो ये सभी बातें सही हैं। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा?
घ सभी बातें सही है। तंबाकू से हर साल लगभग कितने लाख लोगों की मौत होती है? तंबाकू से हर साल लिखा है बच्चों 10 लाख लोगों की मौत होती है। कितने? 10, तो लगभग 10 लाख। तो ख ऑप्शन अपना सही होगा, लगभग 10 लाख। एक सिगरेट पीने से ज़िंदगी के लगभग कितने मिनट कम होते हैं बच्चों? तो एक सिगरेट पीने से ज़िंदगी के 11 मिनट कम होते हैं। एक सिगरेट में कैंसर फैलाने वाले लगभग कितने केमिकल होते हैं? तो 4000। ऊपर उसमें लिखा है साफ साफ कितने केमिकल होते हैं? 4000, 4000। जिंदगी शब्द का विलोम शब्द है मृत्यु। ठीक है, चलिए बच्चों, तो ये आपके 10 नंबर के क्वेश्चन हो गए जिनमें आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन से मिलना था। है, अब हम करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि हमारे होंगे एक क्वेश्चन के 3 नंबर। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखते हैं। मेरा देश महान बने कविता में देश की एकता और अखंडता के लिए कवि ने कौन कौन से सूत्र दिए हैं? ये 3 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। ये कौन सी चीज़ से लिया गया है? आपके पाठ में कविता है मेरा देश महान बने से। तो बच्चों इसका उत्तर है कवि ने देश की एकता और अखंडता के लिए कई सूत्र दिए हैं। वे कहते हैं कि सभी देशवासियों में एक देश के लिए एक भावना होना चाहिए। ठीक है, सभी की वेशभूषा एक सी होनी चाहिए, जीवन में जीवंतता होनी चाहिए और सभी के लक्ष्य सुंदर होने चाहिए। सभी के मन में अपने देश के गौरव का ध्यान होना चाहिए। सभी के मन में हिमालय की तरह ऊंचाइयों को छूने का भाव होना चाहिए। सभी का जीवन एक समान होना चाहिए। इसी एकता के बल पर देश अखंड रहेगा। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 12, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जन सामान्य से कब मिलते थे? बच्चों ये प्रश्न हमारे लेसन 8 का है, मध्य प्रदेश के गौरव पाठ का। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जन सामान्य से कब मिलते थे? तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के हृदय में जन जन के प्रति अपार प्रेम का भाव था। ठीक है, वे प्रातः 9 बजे से अपराह्न 1:30 बजे तक प्रतिदिन जन सामान्य से मिलते थे। उनका यह मिलन अत्यंत आत्मीय होता था। वे जनता से इस तरह मिलते थे कि मानो वे उनके परिवार के सदस्य हैं। चलिए अगला प्रश्न। कवि रहीम के अनुसार सच्चा मीत कौन है? अगला प्रश्न है। सामान्यतः संपन्नता की हालत में बहुत से लोग मित्र बनते हैं। वे सभी अपनापन दिखाने का प्रयास करते हैं, किंतु जब संकट आता है तो स्वार्थ की भावना से बने मित्र खिसक जाते हैं। इस विपत्ति की घड़ी में कुछ ही साथ देते हैं। वे हर तरह की लाभ हानि में साथ रहते हैं। कवि बताना चाहते हैं कि संकट काल में साथ देने वाले ही मित्र को सच्चे मित्र होते हैं, सच्चे मित्र कहा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो क्या कहा उन्होंने? संपन्नता यानी जब आप पैसे वाले होते हैं तो बहुत से लोग आपके मित्र बनते हैं, लेकिन अपनापन दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब संकट आता है तो स्वार्थ की भावना से बने मित्र खिसक लेते हैं, चले जाते हैं। इस विपत्ति की घड़ी में कुछ ही मित्र साथ देते हैं। ठीक है, और वो हमेशा आपका साथ देंगे, लाभ हो चाहे हानि हो, आपको कोई भी समस्या हो आपका साथ रहेंगे। ठीक है, कवि यही बताना चाहते हैं कि संकट काल में साथ देने वाले मित्र ही सच्चे मित्र होते हैं। बचत की राशि से किस प्रकार राष्ट्र सेवा होती है? डाकघर या बैंक के खाते बचत खातों में जमा किए गए पैसे एकत्रित होकर देश के विकास की विभिन्न योजनाओं में लगाए जाते हैं। इससे सार्वजनिक हित के कार्य आसानी से हो जाते हैं। सड़क यातायात, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा, निर्माण आदि जनहित के कार्यों को करने के लिए यह राशि व्यय की जाती है। इस प्रकार बचत खाते में राशि जमा करने से राष्ट्र सेवा भी होती है। तो बचत की राशि से किस प्रकार राष्ट्र सेवा होती है? तो बच्चों ये रहा उसका उत्तर। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। ये है प्रश्न 15, जमीन, देश, सूरज, आँख, आँख, धरती, धन, नदी। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखते हैं। तो इसका है जमीन। जमीन का होता है भू, धरती, धरा। देश का होता है राष्ट्र, वतन, मुल्क।
फिर है सूरज, सूरज का होता है सूर्य, रवि, भानु। आग, आग का होता है अग्नि, पावक, अनल। फिर आँख, आँख का होता है नयन, नेत्र, लोचन। धरती का होता है भू, धरा, पृथ्वी। धन का होता है संपदा, दौलत, माया। नदी का होता है सरिता, तटिनी, परस्विनी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठग शब्द में ई प्रत्यय लगाने पर ठगी शब्द बनता है। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों में ई प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। जैसे अपराध के अंदर अपराधी हो जाएगा, पाप के अंदर ही मिलाएंगे तो पापी हो जाएगा, दान के अंदर दानी। ठीक है, तो ई प्रत्यय लगाकर हमको बनाना है बच्चों शब्द। चलिए देखते हैं। तो बच्चों इसका आंसर है अपराध, ई जोड़ा तो अपराधी। पाप में ई जोड़ा तो पापी। दान में ई जोड़ा तो दानी। सहयोग में ई जोड़ा तो सहयोगी। प्राण में ई जोड़ा तो प्राणी। साहस में ई जोड़ा तो साहसी। कृति में ई नहीं जोड़ता है, साहस रखिए। फिर है आपका गरीब, गरीब में ई जोड़ा तो गरीबी। अमीर में ई जोड़ा तो अमीरी। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तद्भव शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, तो बच्चों डेफिनेशन है, जिन तत्सम शब्दों का रूप बिगाड़कर हिंदी में प्रयुक्त हो रहा है वे तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे अग्नि, आग आदि। ठीक है, तो जिन तत्सम शब्दों का रूप बिगाड़कर हिंदी में प्रयोग हो रहा हो वे तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे कि अग्नि, आग आदि। ठीक है, मुहावरे को परिभाषित करते हुए निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। आँखों से परनाले बहना, कदम डगमगाना, एक पंथ दो काज, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, तो वे वाक्यांश जो अपने शब्दार्थ से भिन्न किसी विशेष अर्थ में प्रचलित हो जाते हैं वे मुहावरे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मुहावरे। जैसे कि कदम डगमगाना यानी घबरा जाना या घबरा जाना। प्रयोग, युद्ध में कायर सैनिकों के कदम डगमगाने लगते हैं। युद्ध में कायर सैनिकों के कदम डगमगाने लगते हैं। अगला है आँखों से परनाले बहना, मतलब फूट फूट कर रोना। परीक्षा में फेल हो जाने पर मोहन की आंखों से परनाले बहने लगे। एक पंथ दो काज, दोहरा लाभ, मतलब एक चीज से दो फायदे होना। उज्जैन जाकर विवाह में सम्मिलित हो लिए और महाकालेश्वर के दर्शन कराए, इस प्रकार एक पंथ दो काज हो गए। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी शक्तिशाली की विजय होना। आज के ज़माने में जिसकी लाठी उसी की ही भैंस है भैया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। 19 प्रश्न, विशेषण और विशेष की परिभाषा लिखकर निम्नलिखित शब्दों के विशेषण और विशेष से अलग अलग लिखिए। शरारती लड़की, मीठे आम, परिश्रमी व्यक्ति, लाल टोपी। ठीक है, विशेषण और विशेष क्या होते हैं इनकी परिभाषा लिखना है और इन शब्दों में से विशेषण और विशेष अलग अलग करके लिखना है। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष कहा जाता है। ठीक है बच्चों, फिर से एक बार देख लीजिए। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जिन संज्ञाओं की ये विशेषता बताते हैं उसे विशेष कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे शरारती लड़की, तो शरारती इसमें विशेषण, लड़की उसमें विशेष। मीठे आम, तो मीठे इसमें विशेषण, आम यानी विशेष। परिश्रमी व्यक्ति, तो परिश्रमी क्या हो गया, विशेषण, व्यक्ति क्या हो गया, विशेष। लाल टोपी, तो लाल क्या हो गया, विशेषण, टोपी विशेष।
ठीक है। अगला प्रश्न है, वचन की परिभाषा देते हुए निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन बनाइए। लेखक, डुबकी, संघर्ष, कथा, रंग, कपड़ा। जिसके द्वारा हमें एक अथवा अनेक होने के विषय में पता चलता है उसे वचन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एक वचन साथी और इसका साथियों हो गया बहुवचन, साथियों यानी बहुत सारे साथी। मित्र का मित्रों, राज्य का राज्यों। कुछ और है बच्चों, जैसे लेखक का लेखकों, डुबकी का डुबकियाँ। बच्चों जिनके लास्ट में ई की मात्रा होती है उसमें ई की मात्रा छोटी हो जाती है और यहाँ आ की मात्रा लग जाती है, डुबकियाँ, है ना। बाल्टियाँ। संघर्ष का संघर्षों, कथा का कथाएं, रंग का रंगों, कपड़ा का कपड़ों, गाय का गायों। अगला प्रश्न बच्चों 21वां है जो कि 5 नंबर का है। कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? लिंकन ने किताब का दाम किस प्रकार चुकाया? ठीक है, लिंकन सर ने किताब का दाम किस प्रकार चुकाया ये देखते हैं। लिंकन मांग मांग कर किताबें पढ़ते थे। एक बार वे किताब पढ़ते पढ़ते ही सो गए। किताब खुली रह गई और कोहरे में भीग गई। जब वे किताब लौटाने गए तो उसने कड़कती आवाज़ में कहा, मुझे या तो नई किताब लाकर दो या पूरे दाम दो। अगर तुम कुछ नहीं कर सकते हो तो 4 दिन मेरे खेत में काम करो। लिंकन ने 4 दिन खेत में अथक परिश्रम करके किताब का दाम चुकाया। किताब का दाम चुकाने पर लिंकन को यह बड़ी प्रसन्नता हुई कि अब वो किताब का मेरा अधिकार है। अब मैं इसे जब चाहूँगा तब पढ़ लूँगा। प्रश्न 22, विनम्रता किस प्रकार प्रकट होती है? विनम्रता केवल बड़ों के प्रति ही नहीं होती है बल्कि बराबर वालों के प्रति भी समादर और उनके अपने से छोटे के प्रति स्नेह के रूप में भी प्रकट होती है। व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इंसान विनम्र होता है तो उसका अपना ही महत्व होता है। यदि हमारे लिए कोई कष्ट उठाकर कुछ काम करता है तो हमें उसके प्रति अपनी कृतज्ञता अवश्य प्रकट करनी चाहिए। बस रेल में कोई व्यक्ति अपनी जगह में हमें बैठने के लिए देता है तो उसे धन्यवाद देना कभी ना भूलें। ऐसा करते समय लगना भी चाहिए कि हम उसे हृदय से धन्यवाद दे रहे हैं, केवल औपचारिकता का निर्वाह नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो विनम्रता को इस प्रकार प्रकट करना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी यह कहावत है बच्चों। इसका अर्थ है कि सच्चा न्याय होना। दूध और पानी मिला दिए जाए अर्थात सच्चाई में झूठ मिला दिए जाएं, तब दूध अर्थात सच्चाई को अलग कर पानी अर्थात झूठ को अलग करके ही सही न्याय किया जा सकता है। दूध और पानी अर्थात सत्य और झूठ को पहचान कर उनमें भेद कर सत्य को उजागर करना ही इस कहावत का आशय है। कि दूध और दूध को पानी को अलग करना मतलब सही और गलत को अलग अलग कर देना, यानी सही न्याय कर देना। कोई भी व्यक्ति जब पंच के आसन पर बैठता है तो वह किसी का पक्ष लेकर सही न्याय करता है। पंच के सामने खोटे को कौन खरा कह सकता है, अर्थात कोई नहीं कर सकता। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। मरण एक हो, वर्ण एक हो, जीवन एक समान बने, सिंहों से लड़ने वाले हो, अवसर पर अड़ने वाले हो। तो बच्चों पहली पंक्ति का आशय है मरण एक हो, वर्ण एक हो, जीवन एक समान हो का अर्थ है। इस पंक्ति का आशय यह है कि सभी देशवासियों में एकता का ऐसा भाव होना चाहिए कि उनकी मृत्यु, उनका चयन एक जैसा हो। ऊंच नीच, धनी निर्धन, छोटे बड़े से मुक्त सभी देशवासियों का जीवन समान होना चाहिए। और दूसरी पंक्ति सिंहों से लड़ने वाले हो, अवसर पर अड़ने वाले हो। इसका आशय यह है, इस पंक्ति का आशय यह है कि भारत देश के युवक अत्यंत बलवान तथा साहसी हों, उनमें सिंहों के समान लड़ने की शक्ति तथा समय आने पर संघर्ष में उनमें शत्रु के सामने चट्टान बनकर
जाने का साहस होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये आपका एक वीडियो था। अगला वीडियो हम बहुत जल्द डालेंगे जिससे आपका दूसरा भी पार्ट कवर हो जाएगा।